अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका क्यूट प्यारा और सुंदर सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। ठीक है जी, तो आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो नाम उसका क्या है जी, टॉपिक का वो है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है जी। और हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बोर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई वीडियो को कहीं आपने स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने नोट करते रहना है, ठीक है जी। तो जी शॉर्ट क्वेश्चन जो आम तौर पर पूछे जाते हैं, हो ही नहीं सकता कि ये सवाल ना आए पेपर में। पिछले 10 साल से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए इनको आपने नोट करना है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आसान सा पूछा जाते हैं, जो घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते। तो क्वेश्चन हमारा ये होता है, राइट द यूजेस ऑफ सोडियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर दफ़ा ही पूछा जाता है कि सोडियम को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो चलें जी लिखते हैं। इसका फर्स्ट यूज़ ये है कि हम सोडियम और पोटाशियम का जो अलॉय है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं एज आ कोलेंट, ठीक है जी। चलें जी बात हम करते हैं, अब लिखते हैं। फर्स्ट यूज इसका ये है, सोडियम पोटाशियम alloy is used as coolant in nuclear reactors, ठीक है जी। अब इसमें अलॉय क्या चीज़ है? अलॉय बेसिकली हम ही दफ़ा बात कर चुके हैं। अलॉय होता है मिक्सचर of 2 or more मेटल्स हो सकते हैं या फिर वो नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं। पीछे हम कर चुके हैं ये सवाल, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अलॉय हो गया। वो कहता है कोलेंट वो कोई भी चीज़ जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती है, हीट अब्जॉर्ब कर लेती है, उसे हम कहते हैं कोलेंट, ठीक है जी। चलें जी आपको एक मिसाल से समझाते हैं। फर्ज करें कि आप जो है सुबह से खेलने गए हुए हैं या बाहर अपने दोस्तों से घूमने चले गए हैं, ठीक है। तो आप शाम को घर आए हैं और आपके वालिद साहब जो हैं वो मतलब आपके ज़रा सख्त लहजे में बातें कर रहे हैं, आपको ज़रा कह रहे हैं, बातें चाहते हैं, ठीक है। अब वो अपनी पूरी एनर्जी में है, ठीक है जी। अपने वालिद साहब जो हैं आपके वालिद साहब हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही उधर से आपके मेहमान आ जाते हैं, ठीक है। अब वो मेहमानों के सामने आपसे मतलब वो सख्त लहजे में तो नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो वो जो मेहमान आए हैं उन्होंने एनर्जी की है अब्जॉर्ब, तो वो कोलेंट हुए, ठीक है। समझ आ गई? हाँ सर, अब आ गई समझ, बिल्कुल आ गई समझ है, अब आगे समझ। अच्छा जी, कोलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब भाई कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हम जब न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एज आ सोडियम और पोटाशियम का अलॉय इस्तेमाल किया जाता है एज आ कोलेंट। समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया? चलें जी, दूसरा इसका यूज़ ये है कि हम इसको येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इन सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सोडियम वेपर लैम्प टू प्रोड्यूस येलो लाइट, ठीक है। आपको ये बेसिकली लैंप ही होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा,
ठीक है। तो ये एक बल्ब ही होता है आम सा, जिसमें हम सोडियम को इस्तेमाल करते हैं येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी, येलो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है जी थर्ड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम मेटल की एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो किसी चीज़ को रिड्यूस कर दे, उसकी रिडक्शन कर दे, ठीक है। रिडक्शन मतलब क्या है कि रिडक्शन यही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये है। तो अगर वो मतलब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे टाइटेनियम है, ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं जी, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, निकालना, ठीक है, निकालना। एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे करें इसके यूजेस, कर दे रेस, ओके। हथ फड़ के ले जा सिद्धुआ क्यों हरदम हसियां, अज कल वे पल पल वे हो अज कल वे। चलें जी यूजेस नंबर 4 सोडियम का। अच्छा जी, सोडियम को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसकी प्रोडक्शन को इसके साल्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सोडियम हमें चाहिए। हम जी सोडियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं तब भी हमें सोडियम चाहिए। हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए तब भी सोडियम चाहिए, ठीक है जी। हमें सोडियम इमान चाहिए तब भी हमें जो है इसके लिए सोडियम चाहिए। इसका मतलब कि इनकी प्रोडक्शन के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। चलें जी लिखते हैं, तो हम सोडियम मेटल इज यूज्ड टू prepare NaOH, Na2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद इस तरफ कर दें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ठीक है, इनकी प्रोडक्शन के लिए भी हमें सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने पिछले ही रिएक्शन एक पढ़ा था, पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हमने एक पढ़ा था कि भाई सोडियम का रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो भाई देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और जूस की क्या हुई है, मेटल कौन सी है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम की हम प्रिपरेशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में भी हम सोडियम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया, पक्की बात है। चलें जी आगे हमारा यूज नंबर 5। 5वें नंबर पे भी अगर हम आर्टिफिशियल रबर बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल, आपको पता है रबर का एक दरख्त है, ट्री है, ठीक है। तो अगर हम आर्टिफिशियल बनाना चाहते हैं जैसे टायर्स हैं ये वो, तो उनके लिए सोडियम एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, एज अ कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट क्या चीज़ है, अभी ये कैटालिस्ट उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ की, सिंपल बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है जी, वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट। जैसे जी आप स्कूल जो है वो आ रहे हैं घर से, आप आ रहे हैं पैदल, ठीक है, आप पैदल आ रहे हैं
तो रास्ते में आपका एक दोस्त मिला, उसने कहा कि चलो यार, वो बाइक पे है, उसने कहा कि चले आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ स्कूल। तो वो जो आया है उसने आपकी स्पीड बढ़ा दी है स्कूल आने की, ठीक है, स्पीड मतलब वो बाइक पे बैठा है तो बाइक स्पीड में चलेगी ना पैदल से, ठीक है, तो वो जल्दी आ गया है, तो इसका मतलब वो एज अ कैटालिस्ट काम किया, ठीक है जी, एज अ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ आ गई होगी। अच्छा चलें जी, तो नेक्स्ट लिखते हैं जी, इट इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट टू मैन्युफैक्चर या टू prepare artificial rubber, आर्टिफिशियल रबर के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटालिस्ट। कर दें रेस, बहुत है, इतने बहुत हैं, शॉर्ट आते हैं बस, ठीक है, बहुत है, इतने 5 ही बहुत है, कर दें रेस, कर दें, ओके। हो हा ला ला दिलबर दिलांदे जानिया, करदा है तू मन मानिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों के 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों अहम हैं, तो वहां पे सवाल होगा यूजेस ऑफ, किसके लिखे, मैग्नीशियम, हाँ जी, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है जी। तो आपकी बुक पे 4 लिखे हैं, आपने इसी को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे, लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। तो फर्स्ट है जी, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन फायर बल्ब्स। अच्छा जी, कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है वो जो फ्लैश बल्ब्स हैं उनमें इस्तेमाल होती है, और उसके बाद फायर बल्ब, जैसे आपने कोई आतिशबाजी करनी हो, उससे जो लाइटें प्रोड्यूस होती हैं, उससे लाइट जो प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी हम मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं। वहाँ सोडियम भी इस्तेमाल होती है, ये भी याद रखें, ठीक है, लेकिन वहाँ हमने नहीं लिखा 5 बहुत है, लेकिन मैग्नीशियम इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम बेसिकली वहाँ पे अगर आपने आतिशबाजी की हो, वहाँ से वाइट लाइट निकली है, वाइट, तो समझ रहे हैं उसमें मैग्नीशियम है, ठीक है। तो प्रोड्यूस करने के लिए अगली मतलब कि हम मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं इन फायर बल्ब्स, समझ आ गई। अच्छा चलें, नेक्स्ट जो है वो है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट अलॉयज। कहते हैं कि अगर आप लाइट अलॉयज बनाना चाहते हैं, लाइट अलॉयज का क्या मतलब है, लाइट अलॉय मतलब रोशनी वाले अलॉय, नहीं, गलत, लाइट मतलब हल्के यार, ठीक है। तो अगर आप हल्के अलॉयज बनाना चाहते हैं कि उस भाई अलॉय भी हो और हल्का हो, उसका वजन भी इतना ना हो, तो हम उसके लिए मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं। सोए हुए हैं आप सब, मेरी तरफ देखो, ठीक है, समझ आ गई है, कोई सवाल तो नहीं है तो कमेंट लिखो, जल्दी से लिखो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें जी, थर्ड हमारा ये है मैग्नीशियम रिबन इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट लफ्ज होता है वैसे एल्यूमिनियम पाउडर। कहते हैं कि इग्नाइट का मतलब पता क्या होता है, इग्नाइट मतलब होता है जलाना यार, ठीक है, बर्न करना, बर्न। कहते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम मेटल है ना, उसका पाउडर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे एनर्जी हासिल करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो उसके लिए भी हम मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगा, इग्नाइट मतलब बर्न करना, क्लियर है सबको, पक्की बात है। अच्छा चलेंगे, यूज नंबर 4 है मैग्नीशियम इज यूज्ड एज अ एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। अच्छा जी, कि अब हम कोरेजन, ये पिछला हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं, नहीं देखी वीडियोस तो भाई प्लेलिस्ट मौजूद है, इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बात करते हैं कि अगर आप मेटल मैग्नीशियम की जो है वो प्लेटिंग करना चाहते हैं, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना चाहते हैं, फर्ज करें ये आपके पास एक मेटल है, ये फर्ज करें आयरन है,
ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और जिसकी करनी होती है उसको पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। ये है मैग्नीशियम, ठीक है, और ये आयरन है। तो इसकी करनी है तो इसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो कहता है अगर भाई मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आपने तो मैग्नीशियम को एज अ एनोड इस्तेमाल करेंगे। एज अ एनोड कह सकते हैं कि उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो मेटल की, तो हम मैग्नीशियम को एनोड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया सबको? पक्की बात है जी, हो गया क्लियर सबको? अच्छा चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद गपशप यार। हो यूजेस ऑफ कैल्शियम, यूजेस ऑफ कैल्शियम देखेंगे। आपकी बुक ने 2 लिखे हैं तो हम 2 ही लिख लेंगे, ठीक है जी। तीनों के तीनों क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने रट्टा लगा लेना है, समझ लेनी है बातें। अगर कोई सवाल हुआ तो मुझसे पूछ लेना है कमेंट करके, ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हमें भी पता चले यार कितने बच्चों ने वीडियो देख ली है और किसी का कोई पॉइंट रहता तो नहीं है। अगर कोई है तो वो हम क्लियर कर दें, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा चलें जी, तो फर्स्ट इसका यूज़ ये है, इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे देखें ना, पेट्रोलियम है हमारे पास, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। तो उस पेट्रोलियम में से हम सल्फर को अलग करना चाहते हैं, सल्फर को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सल्फर को बाहर निकालने के लिए किससे? पेट्रोलियम की प्रोडक्ट से, यानी पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट है जैसे ईथर है, ठीक है, तो इन सबको बाहर निकालने के लिए उनसे सल्फर को तो हम कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा चलिए जी, नेक्स्ट ये है, इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड ZR, ठीक है जी। तो हम इन 3 मेटल्स के, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, नोट्स अपने खुद बनाते रहें, पेपर की तैयारी करते रहें, कोई सवाल है तो वो पूछते रहें।